ओके दोस्तों, तो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका जो है गेट 2022 में आया था, पेपर सेट 2 जो था पेपर उसमें आया था। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है आपका वर्टिकल स्ट्रेस का, जिसमें फ्लो ऑफ वाटर से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस वाले अगर जो सॉइल कॉलम है उसको देखेंगे तो वाटर है आपका। ठीक है, और ये आपका सेचुरेटेड सॉइल है। ठीक है, बल्ब जो है नीचे वाला जो बल्ब है वो क्लोज्ड है, इसका मतलब वाटर का मूवमेंट हो नहीं रहा है। ठीक है, जैसे ही बल्ब आपका क्लोज्ड दिखा, ठीक है, बल्ब क्लोज्ड है, वाटर का मूवमेंट नहीं है। वाटर क्या है, स्टैटिक फॉर्म में है। ठीक है, वाटर स्टैटिक है, इसका मतलब क्या होगा, कहीं पे भी आप पीजोमीटर इंस्टॉल करेंगे तो सभी जगह वाटर का लेवल कहाँ तक पहुंच जाएगा, आपका यहाँ तक पहुंचने वाला है। जैसे यहाँ पे अगर देखेंगे पॉइंट ए पे इंस्टॉल किया हुआ पीजोमीटर है जिसमें वाटर लेवल यहाँ पे है, बी पे इन्होंने एक पीजोमीटर इंस्टॉल किया, उसका वाटर लेवल इस पॉइंट पे है, और सी पॉइंट पे इन्होंने पीजोमीटर इंस्टॉल किया तो इस पॉइंट पे इनका क्या हुआ, वाटर लेवल हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि पीजोमीटर में जो आपका वाटर का हाइट होता है, ठीक है, दैट हाइट इज द प्रेशर हेड। वही हाइट आपका क्या होता है, प्रेशर हेड होता है। जैसे अगर सी पॉइंट पे बात करें तो प्रेशर हेड आपका क्या है, H2 प्लस H3 के बराबर है। ठीक है, ये आपका प्रेशर हेड है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि व्हाट इज द प्रेशर हेड, तो ये जो प्रेशर हेड आपका होगा, जो भी आपका हाइट रेज हुआ है, दैट इज H1 प्लस H2 के इक्वल होने वाला है। ठीक है, वही अगर इस पॉइंट पे अगर हम बात करें कि व्हाट इज द प्रेशर हेड, तो प्रेशर हेड आपका क्या होगा, H1 होगा। ठीक है, तो यहाँ से जस्ट आपको दिख रहा है कि अगर हम देखें पॉइंट ए पे तो हाइट ऑफ वाटर क्या है, H1। अगर बी पे देखें तो हाइट ऑफ वाटर क्या है, H1 प्लस H2। और सी पे देखें तो हाइट ऑफ वाटर आपका क्या है, H1 प्लस H2 प्लस H3। इसका मतलब क्या हो गया कि वाटर स्टैटिक है, देर इज नो मूवमेंट इन द वाटर, वाटर कोई मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब आपको इस पर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, जो आपको क्या करना है, सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। सैंपल है, वाटर कॉलम, हाइट H1 है आपका। ठीक है, वर्टिकल स्ट्रेसेस आपको दिया हुआ है कि इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस एट ए ये है, बी पे आपका ये है, और सी पे आपका क्या है, ये है। ठीक है, अब आपका क्या है, गामा सेट दिया हुआ है, सैचुरेटेड यूनिट वेट और इफेक्टिव यूनिट वेट गामा समर्ज्ड यूनिट वेट गामा समर्ज्ड दिया हुआ है, एंड वाटर का यूनिट वेट गामा डब्ल्यू दिया हुआ है। अब कौन सा जो ये चार आपके ऑप्शन थे उसमें से चारों में से कौन सा सही है, अगर मैं इसको ऐड कर दूंगा तो बी प्लस सिग्मा सी को मैं जब ऐड करूंगा तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसको अगर हम देखें तो जस्ट हम निकाल लेते हैं ना कि आपका हर एक सिग्मा ए क्या होगा, सिग्मा ए डैश क्या होगा, सिग्मा बी डैश क्या होगा, सिग्मा सी डैश, ये सब जितने भी हैं सारे क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेसेस है, इफेक्टिव स्ट्रेसेस है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। हम अगर सिग्मा ए निकालें ना, सबसे पहले टोटल स्ट्रेस एट पॉइंट ए निकाल लेते हैं। टोटल स्ट्रेस एट पॉइंट ए निकालते हैं तो क्या होगा, जो भी मटेरियल आपका ऊपर है इनटू क्या, उसका यूनिट वेट और उसका जो हाइट है वो निकाल लेना है आपको। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि अगर सिग्मा ए पॉइंट पे आपको सिग्मा ए निकालना है तो इसके ऊपर आपको क्या दिख रहा है, वाटर ही है और तो कुछ है नहीं। तो बस सिंपल सा हो जाएगा गामा डब्लू इंटू आपका H1, दिस इज सिग्मा ए। ठीक है, दैट इज टोटल स्ट्रेस। अगर मैं सिग्मा बी की बात कर लूँ तो आपका बी के ऊपर आपको क्या क्या दिख रहा है, तो बी के ऊपर हमें दिख रहा है कि इतना दूर तक तो सेचुरेटेड सॉइल है और इसके ऊपर क्या है, वाटर है। तो बस इसका सिंपल हो जाएगा गामा डब्ल्यू इंटू H1। ठीक है, प्लस गामा सेट इंटू क्या हो जाएगा, H2। ठीक है, सिंपल सी बात थी, क्योंकि मैं अभी क्या निकाल रहा हूँ, टोटल यूनिट वेट निकाल रहा हूँ। ठीक है, सी की बात करूँ तो सी के ऊपर मुझे कितना, इतना दूर तक सेचुरेटेड सॉइल दिख रहा है, इसके ऊपर क्या दिख रहा है, वाटर दिख रहा है। तो सिंपल सी बात होगा सिग्मा सी इजकल टू गामा डब्ल्यू इंटू H1 प्लस गामा सेट इंटू आपका क्या हो जाएगा, H2 प्लस H3। ठीक है, ये तो आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया टोटल स्ट्रेस। अगर मैं पोर वाटर प्रेशर की बात करूं हर पॉइंट पे, तो पोर वाटर प्रेशर आपका क्या हो जाएगा, अगर मैं यू ए की बात कर लूँ, ठीक है ना, यू ए दैट इज पॉइंट ए पे व्हाट इज द पोर वाटर प्रेशर। तो पोर वाटर प्रेशर अगर मैं देखूँ ना तो ये होता क्या है, ये मेरा होता है प्रेशर हेड मल्टीप्लाइड विद गामा डब्ल्यू।
ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो ना, चाहे वाटर डाउनवर्ड फ्लो हो रहा होगा, अपवर्ड फ्लो हो रहा होगा या नो फ्लो कंडीशन होगा, सभी के केस में आप कर सकते हैं कि पोर वाटर प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर हेड मल्टीप्लाइड विथ गामा डब्ल्यू। जब आपको अगर ये प्रेशर हेड आपने निकाल लिया है ना किसी भी फ्लो के केस में, तो बस आपको वहां पे पोर वाटर प्रेशर निकालने के लिए गामा डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करना होगा प्रेशर हेड को। ठीक है, जैसे हमने निकाल रखा है यू ए, व्हाट इज द प्रेशर हेड एट H1, तो ये आपका प्रेशर हेड क्या है H1। ठीक है, क्योंकि हाइट जो पिजोमीटर हम इंस्टॉल कर देंगे उसमें वाटर जितना रेज करेगा उस पॉइंट से, वही हमारा क्या हो जाएगा, प्रेशर हेड हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो गया H1 और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं गामा डब्ल्यू से। मैं यूबी की बात कर लूँ, बी पॉइंट पे क्या है, तो बी पॉइंट पे भी मैंने पिजोमीटर इंस्टॉल कर रखे हैं, हाइट ऑफ द वाटर कितना हुआ है H1 प्लस H2, तो दिस इज नथिंग बट प्रेशर हेड। तो क्या हो जाएगा आपका H1 प्लस H2 इंटू गामा डब्ल्यू। यूबी यूसी की बात कर लें तो इसमें कितना पिजोमीटर में वाटर इंस्टॉल हुआ राइज किया है, तो दिस इज H1 प्लस H2 प्लस H3 इंटू गामा डब्ल्यू। ठीक है, जैसे ही मुझे पोर वाटर प्रेशर मिल गया ना, अब मैं इफेक्टिव निकाल सकता हूँ। तो सिग्मा ए इफेक्टिव क्या हो जाएगा, गामा डब्ल्यू इंटू H1 और माइनस गामा डब्ल्यू इंटू H1, क्योंकि आपको पता है इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है आपका। अगर मैं इफेक्टिव निकालूं तो टोटल माइनस पोर वाटर प्रेशर मुझे करना पड़ेगा, तो वही मैंने कर दिया है। तो दिस कम्स आउट टू बी 0। सिग्मा बी डैश अगर मैं निकालूं तो वही हो जाएगा गामा डब्ल्यू इंटू H1 प्लस गामा सेट इंटू H2 माइनस H1 गामा डब्ल्यू माइनस H2 गामा डब्ल्यू। अगर यहाँ से देखो तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया है। ठीक है, गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू आ गया इंटू H2, तो दिस इज नथिंग बट गामा सबमर्ज्ड इंटू H2। ठीक है, सिग्मा सी की बात कर लूँ तो ये कितना हो जाएगा, वही हो जाएगा H1 प्लस गामा सेट इंटू H2 प्लस H3। ठीक है, माइनस H1 इंटू गामा डब्ल्यू माइनस H2 प्लस H2 इंटू गामा डब्ल्यू। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये क्या बच जाएगा आपका गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू और इंटू H2 प्लस H3। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करूंगा ना, तो गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू क्या होता है, गामा सबमर्ज्ड, एंड दिस कम्स आउट टू बी H2 प्लस H3। तो अब मैं तीनों को अगर ऐड करता हूँ ना, सिग्मा ए डैश प्लस सिग्मा बी डैश प्लस सिग्मा सी डैश, तो ये क्या हो जाएगा आपका, पहला तो 0 प्लस गामा डैश इंटू H2 प्लस गामा डैश इंटू H2 प्लस गामा डैश इंटू H3, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा 2 गामा डैश इंटू H2 प्लस गामा डैश इंटू H3। कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, मैं गामा डैश को अगर कॉमन ले लूँगा, ठीक है, गामा डैश को मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचा 2 ऑफ H2 प्लस H3, तो मुझे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो के लिए मैं अभी कंटिन्यू बनाता जा रहा हूँ, तो आप अपना में सब्सक्राइब कर लें ताकि आज जैसे ही मैं वीडियो बनाऊँ आप तक पहुँच जाए, और शेयर भी कर लें, क्योंकि मैं पूरे सेशन अभी गेट का ही क्वेश्चन बनाने वाला हूँ जब तक आपका गेट क्लियर नहीं होता।